Hey guys, welcome back to my channel. This is Jia and I hope you all are doing great and well preparing for your upcoming CS attempt. In this video, I am going to share a proper 6-month study plan for those students who are planning to appear for CS Executive in December 25 attempt. So if you are also planning to appear for December 25 attempt और still confused हो कि कहाँ से अपनी preparation start करें, कैसे preparation को start करें, कोचिंग्स को लेके आप अगर confused हो, आप अगर study material को लेके confused हो कि अगर हम अपनी preparation को start करते हैं तो हम अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरुआत करें और कैसे, जो भी आपको रिलेटेड डाउट्स है वो मैं सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगी, तो एंड तक जरूर देखना। सो जैसा कि आपको पता है 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो टारगेट कर रहे हैं December 25 के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं इन December 25। तो मैं दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी। सबसे फर्स्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है कोचिंग्स। जो स्टूडेंट्स मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप कोई कोचिंग्स लो, बिकॉज आप सब्जेक्ट्स को लेके तो फैमिलियर हो ही चुके होंगे, इतना ऑब्वियस सी बात है। आपको सारे चैप्टर्स पता होंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स है, क्या है, सब कुछ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी। तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप कोई कोचिंग लो। आप यूट्यूब से भी अपना सारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। मैं क्लासेस परचेज की रिकमेंडेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दूंगी जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं December 25 अटेम्प्ट। गाइज, बिकॉज CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, आपको पढ़ने के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होगा तो आपको रिविजन्स के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, और रिविजन्स के लिए अगर प्रॉपर टाइम नहीं मिला तो आप अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट चीज आ जाती है मंथली और वीकली रिविजन्स। जब तक आप अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी रिविजन स्ट्रेटेजी मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपने एग्जाम्स जो है वो प्रॉपरली क्रैक कर पाओ। गाइस, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं इन December 25 अटेम्प्ट, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक बेस्ट क्लासेस लो या एक बेस्ट प्रोफेसर चूज करो जो कि आपको अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवाने के साथ आपको वेल प्रिपेयर्ड भी करेगा कि आप अपनी एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो। एंड गाइज, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कोचिंग को लेकर और आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ CS वाला। यस गाइज, CS वाला ने अपने सर्व बैचेस फॉर December 25 एंड June 26 अटेम्प्ट के लिए लॉन्च कर दिए हैं। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स जैसे हो गए लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस, आपको दोनों का एक्सेस मिलेगा। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी आपको बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे आपको डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म में मिलेगा जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। और थर्ड चीज, आपको सारे PYQs मींस पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करके मिलेंगे। और अगर आप इनका प्रो फीचर यूज करते हैं तो आपको ऊपर के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपी चैट बुक्स, सब्जेक्टिव टेस्ट विद इवैल्यूएशन एंड 1-to-1 लाइव डाउट सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बहुत बेनिफिट करते हैं बच्चों को अपनी प्रिपरेशंस करते वक्त। और हाँ, इनके इंडिविजुअल बैचेस फॉर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 और कॉम्बो दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं। एडिशनली आप अगर मेरा कोड JB200 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा। तो गाइस, देर किस बात की है, फटाफट जाके ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो और ये बेस्ट क्लासेस चुनो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन इजीली कंप्लीट कर सको। गाइस, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टडी मटेरियल के ऊपर। तो गाइस, वैसे तो आप जो भी एकेडमीज की क्लासेस परचेज करते हो तो वो तो आपको अपने एकेडमिक नोट्स तो प्रोवाइड कर देते हैं, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो ICSI अपनी स्टडी मटेरियल आपको भेजता है, जो भी आपके पास मॉड्यूल है ICSI की, आप उसमें से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। बिकॉज कभी कभी एकेडमिक नोट्स सारे टॉपिक्स नहीं कवर करती है और मॉड्यूल ऐसी है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे और आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट भी हो जाते हैं, तो आपको इस बात का डर नहीं रहता कि मेरा कुछ छूट रहा है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप मॉड्यूल से ही अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करो। गाइस, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर मैं बात करूँ वो है टाइमली कंप्लीटिंग योर सिलेबस। जब तक आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं कर लेते हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं बचता रिविजन्स के लिए, और अगर आपको रिविजन्स के लिए टाइम नहीं बचा तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको एक डेडलाइन देती हूँ, उस डेडलाइन तक आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना। वेदर यू आर गोइंग फॉर मॉड्यूल 1 और दोनों मॉड्यूल्स, आप एक भी मॉड्यूल के लिए जा रहे हो, दोनों ग्रुप्स के लिए जा रहे हो, तो आप इंश्योर करना कि उस डेडलाइन तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। वो डेडलाइन है अक्टूबर एंड। गाइस, अक्टूबर एंड इज द लास्ट डेडलाइन टू कंप्लीट होल योर सिलेबस। जितना भी आपको लेक्चर्स देखना है, जितना भी आपको जितना भी आपको रीड करना है, आप उस वक्त पूरा कंप्लीट करना। सेकंड, आपकी जो रीडिंग है मीन सेकंड रिवीजन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, बिकॉज नवंबर और दिसंबर में भी आपके पास रहता है, 20 दिसंबर तक आपके पास टाइम रहता है। तो पूरा नवंबर और दिसंबर आपके पास होना चाहिए टू
फॉर रिविजन पर्पस। गाइस एक लास्ट मंथ तो आपको रिविजन के लिए रखना ही है, साथ ही साथ आपको अपनी डेली रिविजन स्ट्रेटेजीज और मैं बोलूँ वीकली और मंथली रिविजन स्ट्रेटेजीज भी मेंटेन करके चलनी है। उससे क्या होगा, अगर आप डेली और मंथली वीकली जैसे भी आप अपनी रिविजन स्ट्रेटेजीज मेंटेन करके चलते हो तो आखिरी के महीने में आपको इतना बर्डन नहीं क्रिएट होता है। बिकॉज व्हाट आई डिड, मैंने भी अपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में ही ध्यान दिया एंड आई डिडंट फोकस्ड ऑन रिविजन स्ट्रेटेजीज। मैंने मंथली और वीकली रिविजन स्ट्रेटेजीज नहीं मेंटेन की थी, मैंने अपना रिविजन सिर्फ और सिर्फ आखिरी के महीने में ही किया था। और उस आखिरी के महीने के चक्कर में मेरा इतना बर्डन क्रिएट हो गया था कि आई स्टार्टेड टू स्किपिंग द चैप्टर्स। मैंने चैप्टर स्किप करने चालू कर दिए थे बिकॉज मुश्किल हो गया था कि मैं कब कितना सारा रिवाइज करने बैठूं। एक साथ पूरे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके सामने और आपको सारा कुछ रिवाइज करना होता है। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अपने डेली, वीकली और मंथली रिविजन स्ट्रेटेजीज भी मेंटेन करके चलो। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बारे में बात करूँ तो वो आ जाते हैं नोट्स। गाइस जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इंश्योर करना कि आप हर एक टॉपिक को अपने हैंड रिटन नोट्स के वे में लिख रहे हो। मीन्स व्हाट, जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो इंश्योर करना कि आपको आप उस चैप्टर के अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना के चल रहे हो। बिकॉज व्हाट हैपेंस, जब आप किसी चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हो मॉड्यूल से, आपके पास एक बाद में थोड़ी ही कैपेसिटी बचती है, मतलब आपके पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि आप उस चैप्टर को दोबारा रीड करो या उस चैप्टर को दोबारा अच्छे से रिवाइज करो और सारे टॉपिक कवर करो। तो मैं यही रिकमेंड कर दूंगी, जब भी आप किसी चैप्टर को लेके बैठते हो तो इंश्योर करना कि आप हर एक टॉपिक को अपने हैंड रिटन नोट्स के वे में या हैंड रिटन खुद के वे में आप उसको प्रेजेंट करके लिख रहे हो कि एंड मोमेंट पे जब भी आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने बैठो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स को देखकर ही अपने जो चैप्टर्स है वो क्विकली रिवाइज कर सकते हो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डोंट प्रोकास्टिनेट। गाइस अभी से अगर आप ऐसा सोचोगे कि 6 मंथ्स इनफ है, कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, बहुत हार्ड जाता है, बहुत डिफिकल्ट जाता है बाद में टू रिवाइज और टू कंप्लीट होल सिलेबस। बिकॉज व्हाट आई डिड, मैंने भी यही मिस्टेक की थी ड्यू टू प्रोकास्टिनेशन। बिकॉज व्हाट हैपेंस, स्टार्टिंग में अपन को तो ये लगता है कि बहुत सारे महीने बचे, बट एंड में आने तक इतना टाइम कम हो जाता है और सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आपको अटेम्प्ट स्किप करने की नौबत भी आ सकती है। तो मैं आपको अभी से यही रिकमेंड करूंगी कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड मेंटेन करके चलो और जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जितने जल्दी हो सके आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओ हर एक सब्जेक्ट के, ताकि आप जितना उसको रिवाइज करोगे 4 to 5 टाइम भी आप अगर रिवाइज कर लेते हो और आप अपने दिमाग में अच्छे से रिटेन कर लेते हो अपना सिलेबस, तो आपको बहुत ईजी जाएगा एग्जाम क्लियर करने में। तो गाइज अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज रिलेटेड टू नोट्स, स्कैनर्स, अगर आपको चाहिए कि मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूं या फिर मेरे पास जो एकेडमी के नोट्स पड़े आपको मैं वो शेयर करूं या फिर आपको स्कैनर्स की नीड है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वहां पे मैं अपने जितने भी रिलेटेड मेरे पास नोट्स, स्कैनर्स जो भी अवेलेबल है एग्जीक्यूटिव के लिए, मैं आपको वहां शेयर करती रहती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट चैनल। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।